Students, today we discuss about एग्रीकल्चर चैप्टर, है ना। आपका जो ज्योग्राफी है ना, एसएसटी में जो ज्योग्राफी है उसका 4th चैप्टर है। कौन सा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर चैप्टर है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लर्न करने को मिलेंगी। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। ओवर ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स इन इंडिया हैव चेंज्ड, है ना। मतलब बहुत सालों में, मतलब अलग अलग सालों में जो कल्टीवेशन के मेथड्स हैं, मतलब जिस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है इंडिया में, वो चेंज होते रहे हैं। सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट अपॉन, यहाँ डिपेंडेंट क्या क्या लिखा हुआ है? अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो इकोनॉमी, सोशियो कल्चर प्रैक्टिस। मतलब किस पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? एक तरह से वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कल्चर किस प्रैक्टिस क्या है, क्या उनकी नीड्स हैं, है ना। वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ का वो टेक्नोलॉजिकल कितने एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल कितने एडवांस हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं। फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। मतलब जो फार्मिंग है ना, वो कब कहाँ से सब्सिस्टेंस से कहाँ तक पहुंची है? कमर्शियल तक। यानी कि सब्सिस्टेंस पहले टू लिव, जीने के लिए, है ना, उतना प्रोडक्शन होता था जितना व्यक्ति के लिए जीवन के पर्याप्त हो। अब हम कमर्शियल मतलब टू प्रोड्यूस टू पर्पस सेल, है ना। हम किसके लिए क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए, है ना। मतलब अपने खाने के लिए बच जाता है और सेल भी कर देते हैं। तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड, है ना। तो इंडिया में अब अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मेनली थ्री टाइप की फार्मिंग की जाती है कहाँ पर? इंडिया में। एक तो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। याद रखना है कौन कौन सी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। इतना आपको याद रखना है ये। और ये डू यू नो एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट लिवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल इंडिया। मतलब जो रूरल इंडिया है ना, गांव का भारत है, उसमें सबसे क्या है? जीविका का सबसे बड़ा साधन क्या है? एग्रीकल्चर। जीविका का सबसे बड़ा साधन क्या है? एग्रीकल्चर। इतना आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये तीन टाइप की फार्मिंग होती है, याद रखना है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। क्या देखेंगे अब? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें पहली वाली देख लेते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, है ना। तो ये किस पे होती है? पैचेज ऑफ लैंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा होता है, छोटा एक टुकड़ा होता है, उस पर लोग कृषि करते हैं, है ना। और मेनली ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो इस एग्रीकल्चर को करते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो कौन करते हैं? ट्राइब्स। ज़्यादातर कौन करते हैं? ट्राइब्स, है ना, जो ट्राइब्स पीपल्स हैं। और इसमें क्या यूज किया जाता है? प्रिमिटिव टूल्स। क्या यूज किया जाता है? प्रिमिटिव टूल्स, है ना। प्रिमिटिव टूल कौन से हैं? जैसे डाव, डिगिंग स्टिक्स, है ना। डाव मतलब कुदाल। डाव क्या होता है? कुदाल, वो जिससे खुदाई की जाती है, जिससे खुदाई की जाती है। डिगिंग स्टिक्स, है ना। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर आर यूज्ड, मतलब फैमिली मेंबर से उसमें सब काम करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स है आज की तरह, जैसे टू टिल द फील्ड, खेत को जोतने के लिए टिलर होता है ना, ट्रैक्टर होता है, ठीक है। और अदर मॉडर्न टूल्स होते हैं, जो आजकल मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो इसमें नहीं होता है, वो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं। फार्मिंग मेनली डिपेंडेंट्स ऑन द मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड करती है? मानसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी पर, ठीक है।
नेचुरल फर्टिलिटी, उसमें एक्चुअल में करते क्या हैं ये लोग, उसमें पैचेज ऑफ लैंड होता है, टाइबल्स है ना, जो ऐस होती है ना, जो ऐस होती है, राख होती है, वही नेचुरल फर्टिलिटी का काम करती है, वही क्या करती है, नेचुरल फर्टिलिटी का काम करती है। क्रॉप्स आर ग्रोन एज पर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना, जो क्रॉप्स हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, सुटेबिलिटी एनवायरमेंटल कंडीशन के, वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, क्लाइमेट हॉट है, ड्राई है, ह्यूमिड है ना, इस तरीके से उस तरीके से इस एग्रीकल्चर को किया जाता है। ये याद रखना है आपको, है ना, कि प्रिमिटिव जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, एक तो पैचेज ऑफ लैंड और प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, मानसून पर डिपेंड करता है, और फर्टिलिटी नेचुरल, ठीक है, और क्या, सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और ये जो इस टाइप की फार्मिंग है ना, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों कहा जाता है, कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में ये की जाती है ना, फॉरेस्ट एरिया में ये की जाती है। मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ट्रीज हैं, ये क्या है, ट्रीज, ठीक, इस तरीके से ये सारे यहाँ पर ट्रीज हैं, है ना, तो उनको इतना एग्रीकल्चर करना है तो वो इनको क्या कर देंगे, पेड़ों को काट कर इनमें फायर, आग लगा देंगे, ठीक, ये, और फिर ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और इनमें बच जाती है राख, ऐस बच जाती है, जो नेचुरल फर्टिलिटी का काम करती है, ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक। तो ए पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग, ठीक, ट्रीज एंड बर्निंग देम, जो मैंने बताया, एक पैच ऑफ लैंड को साफ किया जाता है और उसको जो ट्रीज हैं उनको बर्न कर दिया, जला दिया जाता है। द एस इज देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप, और जो एस है ना, जो एस है वो किस में मिक्सड हो जाती है, सॉइल में और क्रॉप्स में। व्हेन द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबॉन्डेड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू न्यू प्लॉट। तो जो फर्टिलिटी, अगर यहाँ की जो फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो इस लैंड को छोड़कर वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, और यहाँ पर वो दोबारा क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को करेंगे, यहाँ पर वो दोबारा इसी प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। द फाइनल आउटपुट ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स जस्ट एनफ फॉर द फैमिली, और जितना प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, जितना प्रोडक्शन होता है उनकी फैमिली के लिए एनफ, पर्याप्त होता है, खाने की चीज़ें पर्याप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही नाम से एग्रीकल्चर को इसको जाना जाता है, क्योंकि ये शिफ्ट करते जाते हैं, है ना, क्योंकि ये वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते चले जाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द वर्ल्ड। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। इन इंडिया, हमारा जो इंडिया है, ठीक, वहाँ पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। वैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ये वाले जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, यानी कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसको झूमिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, झूमिंग। ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किसके नाम से जाना जाता है, झूमिंग, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। वैसे मैं बता देता हूँ और भी, मणिपुर में पामलाव के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार में भी दीपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, झूमिंग आपको याद रखना है, झूमिंग आपको याद रखना है। और यहाँ से पूछ ले जाता है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा, ठीक है। और ब्राजील का कई बार पूछा गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो रोका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वैसे वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में मसेलो के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में
लद्दाख के नाम से, और वियतनाम में रे। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, और ब्राजील में रोका। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसमें जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, दिख रहा है ना, ये सबसे पहले प्रोसेस क्या किया, पेड़ों की कटाई की, फिर आग लगा दी गई, है ना। पहले क्या, पेड़ों की कटाई की, फिर आग लगा दी गई, और फिर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। और अब क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पर ज्यादा, थिकली मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर इस प्रकार की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट, है ना, कहा उनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं होती, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। सिंपल टूल्स का यूज करते हैं और ज़्यादा लेबर का उपयोग करते हैं। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उसमें काम करते हैं। ठीक है, मोर लेबर की आवश्यकता होती है। देर इज ह्यूज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, है ना, मतलब इस प्रकार की जो ये जो इस टाइप की जो फार्मिंग है वहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है ना, यानी कि लैंड कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव, इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ यूज बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन। इसमें हाई डिग्री ऑफ यूज बायोकेमिकल मतलब पेस्टिसाइड्स का और बायोकेमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं और इरिगेशन जो इनपुट्स हैं और इरिगेशन का यूज इसमें होता है। ठीक है, ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब जीविका के लिए कृषि की जा रही है ना। पर्पज यहाँ सेल नहीं है, पर्पज यहाँ सेल नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, डिवीजन ऑफ लैंड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन लीड्स टू प्लॉट साइज गेटिंग स्मॉलर एंड अनइकोनॉमिकल। जो लैंड हैं वो क्या होते हैं, छोटे प्लॉट, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं और अनइकोनॉमिकल होते हैं। और कैसे होते हैं, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक रूप से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, इकोनॉमिक रूप से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो प्लॉट हमेशा मान लीजिए पहले पहले किसी एक पार्ट में वो डिवाइड हुई, फिर वो 2 पार्ट्स में वही डिवाइड हो गई, फिर वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो जो प्लॉट्स हैं वो छोटे स्मॉल होते चले जाते हैं। ठीक है, तो द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउट, जो फार्मर्स हैं उससे ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए, है ना, फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, लैंड कैसा है और उससे ज़्यादा आउटपुट लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके पास जीवन के दूसरे सोर्स, जीविका के लिए दूसरे सोर्स ना होने के कारण वो उसी एग्रीकल्चर से क्या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेते हैं। इससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। देयर इज ए ह्यूज प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, और यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, और जो एक तरह से, हाँ चलिए, है ना, ये इतना ही रहने देते हैं आज।